आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान समय में गायत्री मंत्र का जप करना क्यों आवश्यक है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं वो लोग अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी गलती कर रहे हैं गायत्री मंत्र का जप ना करके। और वर्तमान समय में जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप नहीं करता वो तो और बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जीवन के बहुत बड़े सकारात्मक अपॉर्चुनिटी को, अपने जीवन में सकारात्मक अवसर पैदा करने वाले अभ्यास से वो चूक रहा है। तो इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है वो इस वीडियो में सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से एकाग्रचित होकर के समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये जो पूरा अस्तित्व है ना, होल एग्जिस्टेंस एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। और यहाँ तक कि मनुष्य इस समग्र अस्तित्व का हिस्सा है। तो मनुष्य का होना भी एक कंपन ही है। आपका शरीर जब सही ढंग से कार्य कर रहा है तो एक विशेष कंपन में होता है, एक विशेष वाइब्रेशन में होता है। आपके मन मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं तो वह विचार अपने आप में एक कंपन है, या तो वह विचार आपके शरीर में, आपके व्यवहार में कंपन पैदा करने की क्षमता रखता है। सीधे से वाक्य में कहें तो एक मनुष्य का पूरा अस्तित्व कंपन के आधार पर ही निर्मित होता है। तो आपका शरीर यदि असंतुलित कंपन के प्रभाव में है, और आपका शरीर असंतुलित कंपन के प्रभाव में कब आएगा, असंतुलित या कहें तो अनबैलेंस वाइब्रेशन के प्रभाव में कब आएगा, जब आपका माइंड ऐसे विचार से आंदोलित होते रहेगा, ऐसे विचार से कंपित होते रहेगा जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति का है। तो स्वभावतः आपके माइंड और बॉडी में जो कंपन क्रिएट होगा वह नकारात्मक होगा और आपके जीवन को नकारात्मक दिशा में ही ले जाएगा। तो अब आपके सामने एक सवाल उठता है कि अपने शरीर और मन में सकारात्मक वाइब्रेशन या कहें तो सकारात्मक कंपन कैसे पैदा करें, इसके लिए कौन सा तरीका है, कौन सी प्राचीन विधि है। तो इन्हीं बातों को ख्याल रख करके सनातन के प्राचीन ऋषि मुनियों ने, सनातन धर्म के जो अधिष्ठात्री हैं, उन्होंने मंत्र का निर्माण किया। और उन्हीं मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ या कहें तो विशेष मंत्र है गायत्री मंत्र। और मंत्र के निर्माण के पीछे यही अवधारणा थी कि जो व्यक्ति मंत्र को अपने अंदर गुंजन करेगा, जप करके अपने अंदर अनुनादित करेगा या कहें तो जप करेगा, उसका मन और शरीर एक विशेष कंपन के प्रभाव में आ जाएगा। और वह कंपन उस मंत्र से संबंधित होगा या कहें तो उस अमूक मंत्र के जप से प्रभाव की वजह से उसका शरीर एक विशेष मैनर में, एक विशेष कंपन के प्रभाव में आ जाएगा। तो जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में और शरीर में एक विशेष प्रकार का कंपन प्रारंभ हो जाता है। ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो एक व्यक्ति नकारात्मक कंपन के प्रभाव में होता है। आपके दिमाग में कोई अजीबोगरीब विचार उठे जो नकारात्मक प्रवृत्ति का है, आपको कोई अपमानित कर दे तो उस अपमान का जो दंश होता है वो आपके अंदर नकारात्मक कंपन पैदा करता है, आपके शरीर और मन में एक नकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है। आप अपने जीवन में जितने भी परिस्थितियों से गुजरते हैं उनमें ज़्यादातर परिस्थितियां आपके शरीर व मन में नकारात्मक कंपन का छाप छोड़ता है या कहें तो नकारात्मक कंपन पैदा करता है। और इस नकारात्मक कंपन को आपको हटाना होगा। यदि नियमित रूप से, सतत रूप से इस नकारात्मक कंपन में आप बने रहेंगे तो आपका जीवन दुखमय हो सकता है, जीवन विखर सकता है, आपका जीवन बीमारियों से भर सकता है, आपका जीवन अभाव से भरा रहेगा, आपके जीवन में ईश्वरीय तत्व का अभाव होगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग का अभाव होगा, क्योंकि आप नकारात्मक कंपन से हमेशा आंदोलित होते रहते हैं, कंपित होते रहते हैं। तो मंत्र इसीलिए बनाया गया है। और विशेष करके मैं गायत्री मंत्र पर बल दे रहा हूं, किसी और मंत्र पे बल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का जप करके 24 घंटे में कम से कम
आधे घंटे के लिए आप गायत्री मंत्र का जप करें और अपने मन व शरीर को, अपने माइंड व बॉडी को एक विशेष ईश्वरीय कंपन के प्रभाव में, एक विशेष ईश्वरीय वाइब्रेशन के प्रभाव में रखें। और मात्र यदि आप आधा घंटा 24 घंटे में गायत्री मंत्र का जप करते हैं नियमित रूप से, तो ये आधा घंटा ही गायत्री मंत्र का जप करना आपके समग्र जीवन पे हावी हो जाएगा। इतना शक्तिशाली सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है गायत्री मंत्र का निरंतर जप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान समय में जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं करते, वो लोग अपने जीवन के कुछ सकारात्मक अभ्यास से चूक रहे हैं, जो उसके जीवन को बहुत ही विशेष तरीके से, बहुत ही उच्च स्तरीय तरीके से सकारात्मक वे में परिवर्तित कर सकता है। तो वर्तमान समय की परिस्थितियां देखिए, इंटरनेट को आने की वजह से सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक और राजनीतिक और न जाने कैसे कैसे नकारात्मक परिस्थिति आपके पास है। तो एक व्यक्ति कितने ज्यादा नकारात्मक कंपन के प्रभाव में होता है, और वही व्यक्ति यदि गायत्री मंत्र का जप नहीं करेगा तो स्वतः ही उसका जीवन अधर में, खाई में, और एक ऐसी खाई में जहां पे सिर्फ नकारात्मकता, दुख, दर्द, अभाव, पीड़ा और यातना होता है। तो व्यक्ति अपने जीवन को कोसता फिरेगा, मेरा जीवन तो नर्क है, मैं अभागा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दिस दैट एट ऑल, क्योंकि आप हमेशा नकारात्मक कंपन के प्रभाव में रहते हैं। तो आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करिए, ताकि इस मंत्र के जप के परिणाम स्वरूप आपके मन और शरीर में एक सकारात्मक कंपन उत्पन्न हो, और वो सकारात्मक कंपन आपके शरीर को, मन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। और यह चीज मैं जितनी सरलता से समझा दिया उतनी सरल है नहीं। आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करेंगे तो इसकी अनुभूति स्वतः करेंगे कि मैं जो बातें कह रहा हूं कि गायत्री मंत्र का जप करना आपके अंदर सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है, और वो सकारात्मक कंपन आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है, सही दिशा में ले जाता है। और प्राचीन सनातन धर्मानुयायियों ने, प्राचीन सनातन ऋषि मुनियों ने, प्राचीन सनातन जो श्रेष्ठ ईश्वर माने जाते हैं, उन्होंने मंत्र इसीलिए दिया व्यक्ति को। लेकिन वर्तमान समय में लोग मंत्रों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, और न जाने कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक, मैं पुनः दोहरा दूं, मनोवैज्ञानिक बातें करते हैं, जिसकी वजह से इन सारी मंत्रों के प्रति लोगों के अंदर अंधविश्वास जैसी मानसिकता बनती जा रही है कि मंत्र जप से क्या होता है। आप जप करके तो देखें, जप करना ही अपने आप में बहुत बड़ी कार्य है। यदि आप निरंतर 10 दिन तक जप कर सके तो इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको खुद अनुभव होगा। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि 3-4 दिन आप मोटिवेटेड होकर जप करेंगे, अगले दिन से छोड़ देंगे। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ सके होंगे कि वर्तमान समय में गायत्री मंत्र का जप करना क्यों अनिवार्य है। और पुनः दोहरा दूं अंत में कि यह पूरा अस्तित्व एक कंपन से बना है। आपको इस पूरे अस्तित्व में जो कुछ भी दिख रहा है वह एक विशेष कंपन के प्रभाव की वजह से वह वैसा दिख रहा है। आपको अपने आसपास जो दीवार दिख रहा है, तो उस दीवार के सबसे लघुतम अंश में, कणीय तत्व में, उस दीवार के सबसे मोलिकुलर या कहें तो आणविक स्तर पे जाए तो एक कंपन हो रहा है विशेष प्रकार का, और उस कंपन की वजह से आपका दीवार ऐसा सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, या कहें तो विशेष जड़ीय अवस्था में दिख रहा है। तो पूरा अस्तित्व एक कंपन है, और उस कंपन के प्रभाव से ही वह अपने स्वभाव में वह जैसा है वैसा दिख रहा है। और मनुष्य भी एक कंपन है। तो मनुष्य यदि नकारात्मक ढंग से कंपित रहेगा शरीर और मन के स्तर पे, तो जीवन दुखमय होगा ही। इस नकारात्मक कंपन को ही काटने के लिए, हटाने के लिए मंत्रों का निर्माण किया गया है, और सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र है। मैं और किसी मंत्र की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र की बात कर रहा। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। आज से, अभी से अभ्यास करिए गायत्री मंत्र के जप का। कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, मेरे पीछे का 2-4-10 वीडियो देखिए, आप समझ जाइएगा। मैं अपने काफी सारे वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ फिर से उन बातों की पुनरावृत्ति करना समय की बर्बादी होगी, इसीलिए आप मेरे पहले का वीडियो देख लीजिए और मनोवैज्ञानिक तरीके से गायत्री मंत्र का
जप करिए। आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।